जिस तरह जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचाया था, ठीक उसी तरह अब जियो का आईपीओ भी शेयर मार्केट को हिलाने के लिए लगभग तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आईपीओ का साइज 35,000 से 40,000 करोड़ का हो सकता है और यह भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने का दावा भी किया जा रहा है। अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं और यह सोच रहे हैं कि आखिर जियो का आईपीओ कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर एक नया अपडेट सामने आया है और साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर पर नया टारगेट प्राइस भी दिया है। तो A1 फाइनेंस टीवी की इस वीडियो में जानते हैं कि जियो के आईपीओ पर क्या नया अपडेट है और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में कितनी तेजी आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जियो आईपीओ पर ब्रोकरेज फर्म CLSA ने क्या कहा है। तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस CLSA ने रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि RIL पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह अनुमान जताया गया है कि कंपनी आगामी AGM में जियो आईपीओ को लेकर बड़ा अपडेट दे सकती है। यह जो आगामी AGM मीटिंग है वह अगस्त से सितंबर के बीच में होने की संभावना जताई जा रही है। CLSA को उम्मीद है कि रिलायंस अपने डिजिटल और टेलीकॉम वर्टिकल जियो के लिए आईपीओ की टाइमलाइन की घोषणा कर सकती है, जो एक बेहद मजबूत ब्रांड है और इसके आईपीओ की चर्चा 2020 से ही चल रही है। 35,000 से 40,000 करोड़ का इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है यह बताया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक जियो का आईपीओ आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जियो का आईपीओ इतना अहम क्यों है। तो जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। जियो के 465 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, तेज 5G रोल आउट है और डाटा कंजम्पशन में दुनिया में जियो की टॉप रैंकिंग है। जियो प्लेटफॉर्म में पहले ही फेसबुक यानी कि मेटा, गूगल और कई बड़े इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया है। आईपीओ के जरिए जियो को सीधे टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज और एआई सेक्टर में बड़ा फंड मिलेगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ और तेज होगी। निवेशकों के लिए यह आईपीओ बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन का मौका भी साबित हो सकता है। तो यह कुछ पॉइंट है जिसके लिहाज से जियो आईपीओ को इतना अहम माना जा रहा है। अब आते हैं आईपीओ टाइमलाइन और निवेशकों के लिए क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो CLSA और सिटी दोनों ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि अगस्त-सितंबर 2025 में होने वाली रिलायंस AGM में जियो आईपीओ की घोषणा हो सकती है। अभी तक रिलायंस ने आईपीओ की कोई आधिकारिक तारीख नहीं दी है, लेकिन तैयारी जोरों पर है। बिजनेस सेगमेंट को अलग करना, सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखाना और EBITDA में मजबूती लाना इस स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। अगर AGM में टाइमलाइन आ जाती है, तो जियो आईपीओ इस साल के अंत तक या फिर FY26 के अंत तक लॉन्च हो सकता है। तो यह तो हो गई जियो आईपीओ पर नए अपडेट की बात। अब आते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर पर CLSA की रिपोर्ट क्या कहती है। तो CLSA ने रिलायंस पर आउटपर्फॉर्म रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट प्राइस 1650 तक तय किया है। CLSA के अनुसार कंपनी अब Q1 FY26 से एक एक्साइटिंग फेज में एंट्री कर रही है। CLSA को उम्मीद है कि जियो इस तिमाही में 9 से 10 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़ सकती है। साथ ही रिटेल सेगमेंट में EBITDA ग्रोथ दोबारा चालू होने की उम्मीद है। अब आते हैं कि सिटी का क्या कहना है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस को लेकर। सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1690 तक तय किया है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी बिजनेस में सॉलिड ग्रोथ की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। CLSA और सिटी की रिपोर्ट और जियो के आईपीओ पर अपडेट का असर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों पर देखने को मिला। शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में 25% तक का रिटर्न इन्वेस्टर को मिल चुका है। रिलायंस के शेयर की कीमत में साल दर साल 20% से ज्यादा की ग्रोथ होती हुई नजर आई है। यह स्टॉक अभी बेंचमार्क सेंसेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही मंथली बेसिस पर भी रिलायंस के शेयर की कीमत इस साल मार्च से
लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल अनिश्चितता के बीच शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद इस साल रिलायंस के शेयर कीमत में अच्छी बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए तो जियो आईपीओ की खबरें अब सिर्फ अटकलें नहीं रही, बल्कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस भी इसे अगले कुछ महीनों का सबसे बड़ा इवेंट मानकर चल रहे हैं। अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह अपडेट आपके बेहद काम आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी तरफ से दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें A1 फाइनेंस टीवी और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।